मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या होता है। जो सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के नाम के स्थान पे बोध होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा मैं, तुम, आप। ठीक, और सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उदाहरण हो जाएगा मैं, तुम, आप और वह, यह इत्यादि। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव सर्वनाम। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, ये 6 भेद होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, चलिए उससे पहले इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो बोल रहा है या फिर सुन रहा है या फिर जिसके बारे में बता रहा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 मुख्य भेद होते हैं। ठीक, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही हो। ठीक, तुम और तुम, आप। ठीक, तू, तुम, आप। ठीक, और थर्ड में अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो, वे, वह, वे। ठीक, ये, यह। ठीक, चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, जो बोल रहा है उत्तम पुरुष मैं और हम। ठीक, मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है श्रोता, तू, तुम, आप। ठीक, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है अन्य पुरुष। ठीक, कौन कौन हो जाए, वह, वे, यह, ये। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक, इससे पहले इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक, जिसमें जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो। ठीक, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जिसमें जैसे में हो गया यह मेरी पेन है, वह मेरा घर है। ठीक, कुछ इसी प्रकार। नोट, इसमें होता है क्या है, जो पास और दूर की जो वस्तु होते हैं वो निश्चित संकेत होता है, उसका निश्चित संकेत होता है। ठीक, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें जिस वक्त किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वहाँ पे कोई है, वहाँ कोई है, वहाँ पे कोई खड़ा है, ये कुछ इसी प्रकार। इसमें वो होगा कि जो कोई का जो यूज होगा, कोई का जो प्रयोग होगा सजीव के लिए और कुछ का जो यूज होगा, प्रयोग होगा वो निर्जीव के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में हो जाए यह मेरी कार है, वह मेरे मित्र है, वे मेरे दुश्मन हैं, कुछ इसी प्रकार। ठीक, नोट, इसमें पास और दूर की वस्तुओं निश्चित संकेत पे होता है। इसमें जो पास और दूर की जो वस्तु होते हैं वो निश्चित संकेत पे होता है। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है, कुछ इसी पर। ठीक, नोट, कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है।
ठीक, कुछ इसी पर। अब हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो सब संज्ञा और सर्वनाम के संबंध बताते हैं। ठीक, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो वे शब्द होते हैं जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम की से संबंध रखता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो करेगा वही भरेगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार। और दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम जिन सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है दरवाजे पे। ठीक, और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम होता है जो वक्ता अपने लिए खुद और अपने आप का प्रयोग करता है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, कुछ इसी प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंध रखता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में जो करेगा वो सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में तुम क्या कर रहे हो, दरवाजे पे कौन है। ठीक, कुछ इसी प्रकार। निजवाचक सर्वनाम में होता है जहां वक्ता अपने लिए स्वयं या खुद के जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, वह खुद चला जाएगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार। आई होप कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गए हों। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक।